हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम आज डिस्कस करेंगे प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि होम साइंस में ये एक यूनिट है। और इसमें से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन से आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहता है। बहुत से बच्चों को रहता है कि ये सब्जेक्ट या फिर ये टॉपिक ही हमें समझ में नहीं आता, इसकी एक अपनी अलग ही बुक है। कंप्लीट बुक में से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अच्छे खासे लेवल के होते हैं। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य है, या फिर कहें कि इसका अर्थ क्या होता है, ये सभी चीजें डिटेल से पूछी जाती हैं। और साथ ही साथ भारत में या फिर जो है अदर कंट्रीज में ये कैसे स्टार्ट हुआ, बाद में भारत में इसने कैसा रूप ले लिया है। भारत में ज्यादातर इसका विकास जो कहा जाता है कि कृषि में हुआ है। तो इस तरह से इसकी सारी डिटेल समझते हैं। इस यूनिट को या इस बुक को जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपके आने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन। और साथ ही साथ आपको लिखना मेंस, चाहे आप एलटी या टीजीटी या फिर पीजीटी के भी फॉर्म आ चुके हैं। तो पीजीटी के लिए भी जो बच्चे का सब्जेक्ट होम साइंस है, उसके लिए भी एक क्लास है। साथ ही साथ डोमेस्टिक साइंस में जो जिस बच्चे का डीएसएसबी में डोमेस्टिक साइंस का पेपर है, तो उसके लिए भी एक क्लास है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हम स्कूल के बाहर की शिक्षा भी कहते हैं। स्कूल के बाहर की शिक्षा इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई क्लास नहीं होती है, इसकी कोई क्लास नहीं लगाई जाती, साथ ही साथ इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। ये एक प्रकार की अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन हम उसको कहते हैं जो कि जिसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है, जैसे हम विद्यालय, है ना, विद्यालय में क्लासेस लगती है, उसका सिलेबस भी होता है। तो उस प्रकार की एजुकेशन को हम फॉर्मल कहते हैं, यानी कि औपचारिक कहते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन इसलिए है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई क्लास नहीं होती है, इसके कोई सिलेबस नहीं होता, इसमें कोई कक्षाएं नहीं लगती, और इसका कोई एक फिक्स स्थान नहीं है, यानी कि इसको विद्यालय में ही जो है नहीं दिया जाता। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिलकर, उनके घर, उनके खेत खलिहानों पर जाकर, उनसे मिलकर, ग्रामीण महिलाओं से मिलकर उनको समझाया जाता है। उनको प्रयोगात्मक तरीके से चीजें करके दिखाई जाती है। साथ ही साथ जो है उनको कार्यक्रम समझाए जाते हैं। और इस चीज को ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए, क्योंकि हो क्या गया है कि हमारे नई जो मतलब पद्धतियां आ रही हैं, या फिर कहे कि जो नई जनरेशन आ रही है, उनका रुझान ज्यादातर शहरी विकास, शहरों की तरफ हो गया है। यानी कि लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और शहरी चीजों को अपनाते जा रहे हैं, तो ग्रामीण चीजों से पिछड़ते जा रहे हैं। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा है, उसका मुख्य जो उद्देश्य हम कहें कि वो किस क्षेत्र में काम कर रही है या किससे संबंधित है, तो वो ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रामीण लोगों के जीवन से जुड़ी है, उनके उत्थान के लिए ये काम करती है। उनके व्यवहार को चेंज करना, उनकी सोच को बदलना, उनमें जो है उनके चिंतन को बदलना, और उनमें आत्मविश्वास जगाना, उनके विश्वास को चेंज करना, उनमें जो रूढ़ियां हैं ग्रामीण वस्तुओं को लेकर, ग्रामीण जीवन को लेकर, उनको तोड़ना। ठीक है, क्योंकि हर कोई किसी से भी पूछेंगे तो वो शहर के जीवन को पसंद करता है, शहर की चीजों को पसंद करता है, शहर के कल्चर को, पद्धतियों को पसंद करता है। लेकिन और अगर गांव के कल्चर को देखे, खेती को देखे, या फिर जो घरेलू काम है उनको देखे, तो कोई भी करना पसंद नहीं करता। तो ये जो प्रसार शिक्षा है, इसका उद्देश्य है उन रूढ़ियों को तोड़ना जो ग्रामीण लोगों के मन में है, ग्रामीण महिलाओं के मन में है। जैसे बहुत सी महिलाएं या बच्चियां सिलाई नहीं सीखना चाहती, कढ़ाई नहीं सीखना चाहती, खाना बनाना नहीं सीखना चाहती। वो सोचती है कि इसको, ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा कार्य है जो मतलब हमको टिपिकल लेडी बनाता है, या फिर कहिए कि मतलब ये लेडीजों का काम है, ये लड़कियों का काम नहीं है, आगे जाकर हम घरेलू महिलाएं हो जाएंगी। तो ऐसे मतलब ये धारणाओं को जो है चेंज करता है,
और ये उसमें अवसर दिखाता है कि आप एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से या फिर कहिए कि ग्रामीण जीवन से जुड़कर आप कितने इसमें जो है संभावनाएं हैं कि आप इसी में आगे चलकर अपना जो है मतलब कह सकते हैं कि इसमें संभावनाएं होती है रोजगार की, तो वो रोजगार की संभावना को दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से इसमें कितने कार्यक्रम हो सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी कितने कार्यक्रम हो सकते हैं, उनमें आप उन्हें स्टार्ट करें तो उसमें जो है आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तथ्यों की। तो प्रसार शिक्षा शब्द का जो प्रयोग किया गया वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था सबसे पहली बार 1873 में, ठीक है, इंग्लैंड में। और प्रथम प्रसार निदेशक जो इस प्रसार शिक्षा के प्रथम प्रसार निदेशक थे उनका नाम था माउल्टन, उनका नाम था माउल्टन। और इनको बनाया गया था 1892 में शिकागो में। ठीक है, तो प्रथम प्रसार जो प्रसार शिक्षा के प्रथम प्रसार निदेशक बनाया गया था माउल्टन को 1892 में शिकागो में। 1885 में विश्व में प्रथम बार पहली बार विश्व में 1885 में पहली बार प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों और तथ्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी कि भाई हमें इसमें क्या क्या शामिल करना है और इसके क्या क्या सिद्धांत रहेंगे। तो प्रसार शिक्षा के विषय को या उसके सिद्धांतों को या फिर उसके तथ्यों को डिसाइड किया गया था 1885 में। कहाँ पर? वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, और इसके प्रसार शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। ठीक है, शुरुआत की बात करें तो अमेरिका से हुई थी। भारत में इसका विषय देखें तो इसने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा मतलब विकास या कहे कि विस्तार किया है। एक्सटेंशन का मतलब ही विस्तार करना होता है। आपसे इसका अर्थ पूछ लेता है, इसका अर्थ क्या होता है? सीमित करना होता है, फैलाव होता है, क्या होता है? तो एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, आपको ये समझना है। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, इसका जो मुख्य कार्य है वो है ज्ञान का प्रचार करना। ठीक, ज्ञान का प्रचार करना। तो अब बात करते हैं फेडरल स्मिथ लीवर एक्ट। ये एक एक्ट आया था इस शिक्षा के संबंध में, एक एक्ट आया जिसका नाम था फेडरल स्मिथ लीवर एक्ट। ये आया था 1914 में। इसमें क्या किया गया? इसमें सहकारी प्रसार के रूप में से जाना गया। सहकारी प्रसार का मतलब ये है कि जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उससे इसको जोड़ दिया गया ताकि जो है इसका प्रसार अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक, प्रसार शिक्षा क्या है? अपने आप में प्रसार शिक्षा की जब बात करते हैं कि ये जब हम इसको ग्रामीण लोगों के जीवन से जोड़ते हैं, उनके उत्थान की हम बात करते हैं, उनमें परिवर्तन लाने की बात करते हैं, तो ये ग्रामीण लोगों के जीवन में 4 प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के 4 क्षेत्रों में परिवर्तन करती है। पहले स्तर पे वो परिवर्तन करती है लोगों के ज्ञान व जानकारी में। जो लोगों को ज्ञान है, जितना ज्ञान है कि फसल कैसे उगाते हैं उसको, या फिर खाद जो होती है उसका कैसे उपयोग करें, या फिर जितनी खाद वस्तुएं हैं उनका कैसे संरक्षण करें, तो उस ज्ञान को जो है ये बढ़ाने में मदद करती है। तो प्रसार शिक्षा में उनको नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है कि आपको इतने तरीकों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हो, अपने खाद्य सामग्री की सुरक्षा कर सकते हो, और अपने जो है अन्य वस्तुएं जितनी भी हैं उनको कैसे संरक्षित करना है। तो उनकी महिलाओं को खासकर आचार, मुरब्बे, इन सबको संरक्षित करने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जानकारी में परिवर्तन। आपको जितनी भी जानकारी है, जितनी जानकारी है वो लिमिटेड ही होती है, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें परिवर्तन किया जाता है। क्या पता आप कल जानकारी हो किसी चीज में, है ना, तो आपकी जानकारी में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। द्वितीय पक्ष क्या होता है? अगर आप प्रसार शिक्षा के तहत बदलाव लाते हैं या फिर उसे अपनाते हैं तो क्या होगा? दूसरे पक्ष में कहाँ बदलाव आपको देखने को मिलेगा? तो प्रसार शिक्षा लोगों के काम करने के कौशल व तरीके में परिवर्तन करती है। आप क्या पता किस तरीके से खेती कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो है खाद्य सामग्री बना रहे हैं, किस तरीके से सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी घर की योजनाएं बना रहे हैं, खेती की योजनाएं बना रहे हैं। तो उसमें क्या करती है कि ये आपके जो काम करने का कौशल है और जो तरीका है उसमें ये परिवर्तन करती है। तो पहला परिवर्तन तो आपके ज्ञान में किया इसने, आपको आपके जो नॉलेज थी उस नॉलेज को बढ़ाया, उसमें अगर आपको गलत नॉलेज थी तो उसमें जो है चेंज किया। दूसरा, आपके तरीके, काम करने के तरीके यानी
यानी कि आपको आपका जो व्यवहार है उसको चेंज किया। ठीक है। तीसरा ये काम करती है लोगों में मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी कि लोगों का जो एटीट्यूड होता है किसी काम के प्रति, जैसे गांव के काम के प्रति, खेती के प्रति ही लगा लो, या घरेलू काम के प्रति महिलाओं का एटीट्यूड लगा लो, तो उनका एटीट्यूड नेगेटिव ही होता है। वो कहते हैं कि मतलब ये कोई काम करने के होते हैं, हमारे काम करने के नहीं है, इस तरीके के मतलब उनका एटीट्यूड होता है। तो ये लोगों का उस काम के प्रति जो ग्रामीण जीवन से संबंधित है उसके प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है ये उसमें चेंज करती है। ठीक है। और चौथा ये काम करती है लोग वास्तव में क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में हम क्या करें कि सुबह उठे और जो है मतलब अपने खेत पर घूम आए और बस एक बार देखा है कि मतलब जो चरी है वगैरह है काट कर ले आए, उसके अलावा मतलब हम साल में सिर्फ 1-2 फसल बो रहे हैं या फिर जो है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप एक ही समय में इतने सारे काम कर सकते हो, आप एक ही खेती से इतनी सारी फसलें उगा सकते हो, और आप इस तरह की भी खेती कर सकते हो, उसे जो है उससे पैसे से पैसा कमा सकते हो, है ना? इस तरीके से क्या किया जाता है, लोग वास्तव में क्या कर सकते हैं, उनकी इस अवधारणा में परिवर्तन किया जाता है। आजकल अगर देखें तो जो लोग टेक्नोलॉजी अपनाकर टेक्निक से जो खेती कर रहे हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और एक्सटेंशन एजुकेशन भी खासकर भारत में क्योंकि इसने भारत में तो कृषि में ही जो है अपना ज्यादा प्रचार किया है, तो कृषि में इसे सफलता मिली है। तो इसमें इस क्षेत्र में अगर जिसने भी एक्सटेंशन एजुकेशन के तहत उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उसकी तकनीकियों का उपयोग किया है, उसके कार्यक्रमों के अनुसार जो है अपनी खेती की है या फिर जो है उसका फायदा उठाया है, तो उसे निश्चित तौर पर जो है फायदा मिला है। तो उस वास्तव में उन्हें पता चला है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। इस अवधारणा में जो है ये परिवर्तन करती है। तो पूछा जाता है कि लोगों मानव व्यवहार में 4 क्षेत्रों में जैसे परिवर्तन करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित वह क्या नहीं करती। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आपको 4 पता है इसमें से क्या करेगा, 3 सही देगा और 1 गलत देगा। जैसे कि बोल देगा कि वो मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करता है। ठीक है। तो ये आर्थिक व्यवस्था में सुधार या फिर कहे कि ये विद्यालय के ही अंदर होने वाली शिक्षा है ना? इस तरीके के मतलब उसमें जो है ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है या फिर ये जो मतलब शिक्षा है, ये फील्ड पर जाकर दी जाती है, या तो ग्रामीणों से घर पर मिला जाता है, या फिर वो घर पर मिलने में कंफर्टेबल नहीं है तो उनसे उनसे खेत में मिला जाता है। ठीक है, उन फील्ड पर मिला जाता है। अगर वो फील्ड पर मिलने में भी जो है कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उनसे जो है अकेले में मीटिंग की जाती है। तो ये इस तरह की शिक्षा है कि हर तरीके से उनकी संस्कृति, उनकी जो है उनके समाज को भी आपको ठेस नहीं पहुंचानी है, उनकी रीतियां, रूढ़ियों का भी ध्यान रखना है, उनकी जो मान्यताएं हैं उनका भी ध्यान रखना है, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है और अपना जो है शिक्षा का प्रचार भी करना है। ठीक है। तो जो प्रसार शिक्षा है वो इस तरीके से जो है अपना काम करती है। साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रसार कार्य को हम क्या कहते हैं। प्रसार कार्य को आप योजना कहते हैं, आप कार्यक्रम कहते हैं, आप जो है या फिर मतलब उसमें कुछ और मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रसार जो कार्य है हम उसको कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है। प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्य जो हम करते हैं, मतलब जो फैलाने का काम या फिर विस्तार करने का काम करते हैं शिक्षा को, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये एक कार्यक्रम है, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये क्या है, कार्यक्रम है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, ये प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा है। अब इसमें आप ये कहोगे प्रौढ़ क्यों, आप इसमें बच्चों को थोड़े ना पढ़ाओगे, क्योंकि ये विद्यालय शिक्षा नहीं है। अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, लेकिन ये विद्यालय शिक्षा नहीं है, ये तो शिक्षा उन लोगों की है जो कामकाज करने वाले हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो खासकर गांव में रहते हैं और जिनको अभी शिक्षा से जो है मतलब वो बहुत आगे निकल आए हैं और जो इस एज में है जो कामकाज करते हैं। ठीक है। तो ये शिक्षा कैसी है, प्रौढ़ है और साथ ही साथ अनौपचारिक है, क्योंकि ये एक फिक्स सिलेबस, फिक्स क्लास इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये कैसी है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। प्रसार शिक्षा प्रौढ़, स्त्री, पुरुषों व कृषकों को दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये किसी मतलब कामकाजी जैसे कहते कि वकील को, डॉक्टर को, इनको नहीं, किसको दी जाती है? खासकर कृषकों को दी जाती है। यह एक अनौपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय व कॉलेज के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका कोई भी सिलेबस नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना सिलेबस है आप इसको पढ़ लो, नहीं, इसका कोई सिलेबस नहीं है। और साथ ही साथ इसका कोई निश्चित स्थान भी नहीं होता है कि आपको एक ही जगह पढ़ा बैठाकर कोई संस्था या स्कूल विद्यालय बना दिया गया उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं। आपको मैंने बताया कि आप घर पर मिलने के लिए कंफर्टेबल है उस नीतियों को, कार्यक्रमों को समझने के लिए, तो आप घर पर मिलिए। अदरवाइज आपसे जाकर जो है व्यवहारिक रूप से आपसे फील्ड में जाकर मिला जाता है, खेत में जाकर मिला जाता है। ठीक है, यह एक लचीली व नमनीय है। हाँ, कोई रिजिड नहीं है कि आपको यहीं पर आप ऑफिस में आओ, दफ्तर में आओ तभी हम आपको कार्यक्रम प्लानिंग बताएंगे, नहीं। किसान को वहां पर प्रसार शिक्षा के बताने वाले के पास में नहीं जाना, बल्कि प्रसार शिक्षा करने वाले को किसान के पास में जाना है। ठीक है, इसमें उत्तम प्रकार की कृषि कैसे करना है, पशुपालन कैसे करना है, फसल की देखरेख कैसे करनी है, उत्तम गृह व्यवस्था। देखो, इसमें विषय आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने फील्ड में काम करती है। बच्चों का व्यक्तिगत ढंग से पालन पोषण करना एवं परिवार के सदस्य हेतु पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना, ये सब शिक्षा इसमें दी जाती है। प्रसार शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक, यानी कि ये कैसी है? डायनेमिक है। यानी कि किसी भी प्रकार से जो है किसान जैसे चीजों को पूछता है उस तरीके से उसको समझाया जाता है, और बहुत ही लचीली है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही उस तरह से आपको समझाया जाता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा बहुआयामी है। पूछ लेगा कि एक आयामी है, द्विआयामी है या बहुआयामी है? बहुआयामी है, क्योंकि आपने देखा इसमें पालन पोषण करना, पशुपालन, फसल की देखरेख, उत्तम गृह व्यवस्था, बच्चों का व्यक्तिगत ढंग से पालन पोषण, और जितने भी सदस्य हैं उनके हेतु पोषण युक्त भोजन कैसे बनाना है, कृषि कैसे करनी है, ये सब जो है उसमें सिखाया जाता है। तो ये कैसी है? ये बहुआयामी है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। साथ ही साथ प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण, प्रसार शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं, प्रसार शिक्षा से आप किस किस फील्ड में जो है आपने रोजगार इसमें संभावना है। तो प्रसार शिक्षा कृषि प्रसार करती है, स्वास्थ्य प्रसार से संबंधित है, साथ ही साथ गृह विज्ञान प्रसार से संबंधित है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, और कृषि यांत्रिकी प्रसार से संबंधित है, औद्योगिक प्रसार भी इसमें आता है, और डेयरी प्रसार भी इसी में आता है। तो ये इतने क्षेत्रों में काम करती है। कहने का मतलब ये इतने मतलब इसके डिवीजन है, इतने क्षेत्रों में जो है शिक्षा प्रदान करती है, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित। ठीक, आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, जैसे गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग क्या होते हैं? गांव के लोगों में आपको पता ही है उनकी विभिन्न रुचियां होती है, उनका सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, उनकी सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो यह शिक्षा लोगों की रुचियों को, उनका इंटरेस्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ जो आवश्यकता लोगों की होती है, जैसे कि कोई भी उनकी आवश्यकता हो, कोई भी उनकी समस्या हो, उसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और यह पढ़ाने व सीखने की एक योजना है। इसमें लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, मतलब सिखाया जाता है, चीजों को सिखाया जाता है, खासकर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है कि कैसे, मतलब कोई कीटनाशक दवाई है या कोई मतलब खाद्य संरक्षक दवाई है, तो उसको सब कुछ करके दिखाया जाता है कि ये कैसे यूज करना है। ठीक है, और ये मानव व्यवहार में 3 तरीकों से परिवर्तन करती है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसके जो 4 काम मैंने आपको बताए थे, तो वो यही है कि ज्ञान में परिवर्तन करेगी, उनके ज्ञान को मतलब जो भी उनके पास में नॉलेज है उसे चेंज करेगी, योग्यता में परिवर्तन करेगी, और व्यवहार व अनुभव में परिवर्तन करेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछेगा कि प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से नहीं करती है, तो आपको 3 याद है, एक उसमें से गलत दे देगा आपके सामने। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ज्ञान में परिवर्तन करती है, योग्यता में परिवर्तन करती है, और व्यवहार व अनुभव में परिवर्तन करती है। एक इसमें से गलत जो है, जो देगा वही जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक, तो प्रथम परिवर्तन जो है किससे संबंधित है?
जो ज्ञान में परिवर्तन करती है ना, तो आपको जो सूचना आपके पास में है उसमें परिवर्तन करेगी, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन करेगी। इसके अंतर्गत फॉर एग्जांपल अनाज को सुरक्षित रखना, कि आप कैसे सुरक्षित रख रहे हैं। पुराने लोग क्या करते थे, अनाज को भरा और उसमें जो है माचिस की तिल्लियां या फिर जो नीम की पत्तियां डाल दी। तो वो और तरीके बताती हैं कि आपको तो सिर्फ इतनी नॉलेज है, हम कुछ और तरीके बताते हैं। विभिन्न रासायनिक खाद्यों का उपयोग बताएंगे कि भाई कौन से खाद का आपको उपयोग कहाँ पर करना है, इससे कौन सी फसल अच्छी होगी। कृषि उत्पादन का सही बाजार बताएंगे कि कौन से बाजार फिलहाल जो है मार्केट में अच्छे चल रहे हैं और आपको कौन सी कृषि करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की लोगों को जानकारी प्रदान वो करता है, यानी कि उनके ज्ञान में परिवर्तन करता है। अगर बात आती है फिर योग्यता में परिवर्तन की, तो योग्यता में परिवर्तन वो कैसे करता है। जो प्रसार शिक्षा है जो हमारी योग्यता में परिवर्तन कैसे करती है, तो द्वितीय परिवर्तन योग्यताओं का विकास करना। इसमें लोगों को योग्यताओं और आदतों को सुधारना होता है। इसमें वो लोगों की क्या करते हैं, जो उनकी एबिलिटीज है, जो उनकी स्किल्स है, जो उनके काम करने का ढंग है, तो काम करने के ढंग यानी कि आदतों को सुधारेंगी। वो जो अभी तक करते आए हैं उन आदतों में क्या करेंगी, ये चेंज करेगी। ठीक है, जैसे सब्जियां कैसे पकाते हैं, उनसे विटामिन नष्ट ना हो, उनको कैसे बचाना है ना। और फसल सब्जियों की जो फसल और उसे बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाना। अभी तक आप हैबिचुअल थे, आपने जो है सभी सब्जियां इकट्ठा भराव जो है बाजार में ले गए और ना आपने टाइम देखा, ना आप ये देख रहे हैं कि उस चीज की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है, तो उस आदतों में जो है चेंज किया जाता है। फसल नष्ट होने से रोकने के लिए उपयुक्त दवाइयों का छिड़काव करना आपको जो है इसी में सम्मिलित किया जाता है कि आपकी जो योग्यता है, आप अपनी फसल को नहीं बचा पा रहे हैं और उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर पा रहे हैं, तकनीकी से आप उसे जो है बर्बाद किए जा रहे हैं, तो आप वो बताते हैं कि इसको कैसे संरक्षित करना है। ठीक है, तीसरा काम इसमें जो है व्यवहार में परिवर्तन करना था। ठीक है, ये व्यवहार और अनुभव में परिवर्तन करती है। तो हमारी जो प्रसार शिक्षा है तीसरा काम करती है ग्रामीण लोगों में वांछित व्यवहार और विचारों में परिवर्तन। इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं, लोगों को विश्वास है कि संतुलित आहार मानव शरीर के लिए उपयोगी है ना। तो भूमि चरण को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। उपज बढ़ाने के लिए सुधरे हुए कृषि कार्य करने आवश्यक है। प्रभावशाली प्रसार शिक्षा व्यक्ति की समझ को विकसित करती है और उसकी योग्यता के विकास में सहायक है। यानी कि आपको एक अच्छी पोषक फसल चाहिए, साथ ही साथ आपको अपनी जमीन को भी अच्छा रखना है, उसको भी उर्वरक बनाना है, उसकी भी उपज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि प्रभावशाली जो तकनीकी है उनका उपयोग करना है। ठीक है, तो जो आपको अभी तक व्यवहार आप चीजें या तकनीकी को अपनाते आ रहे थे, उसको जो है चेंज करना यहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरीके से उसकी योग्यता के विकास में भी ये सहायक होती है। ठीक है, तो ये इतने स्तरों पर काम करती है। ये तो हमने इसको थोड़ा सा पहले समझाने के लिए मैंने छोटी आपकी क्लास बनाई है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो प्रसार सेवा और साथ ही साथ उसमें जो प्रसार कार्यक्रम, अभी हमने सिर्फ प्रसार शिक्षा पढ़ा है। शिक्षा में तो क्या आते हैं कि शिक्षा में इससे शिक्षा से संबंधित जितनी भी मतलब जो प्रसार शिक्षा है, जो प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के जीवन से संबंधित है, उसके लाभ और कहेंगे कि वो कितना काम करती है, किस तरीके से काम करती है, वो पढ़ा। हम प्रसार सेवा में ये पढ़ेंगे कि इसमें प्रसार शिक्षा के तहत कौन कौन सी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और प्रसार कार्यक्रम में हम ये पढ़ेंगे कि उन प्रसार नीतियों और जो कार्यक्रम है उनको लागू कैसे किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा और प्रसार कार्यक्रम, इन तीनों का डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे प्रसार शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ लोगों को जो जिसके लिए क्लास वैल्यूएबल है उसे शेयर भी करना। कोई भी डाउट है जरूर बताना। ठीक है, और सीधे जो है चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।